ब्लैक कपड़ों का रंग अगर ख़राब हो जाए तो आप घर में ही उसको किस तरह से सेट कर सकते हैं कि ये प्योर ब्लैक हो जाए। टूथपिक अगर आपके मसूड़ों को ज़ख्मी कर रहे हैं, जैम की बोतल या शीशे की बोतलें टूट रही हैं, इस तरह की फ्रूट और वेजिटेबल वाली नेट का एक बेहतरीन किस्म का यूज़ शेयर करूँगी। और अगर सेफ्टी पिन को ज़ंग लग जाता है या आगे से मुड़ जाती है तो उसके लिए भी एक बेहतरीन सी ट्रिक शेयर की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में बेहतरीन किस्म की ट्रिक्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो चलिए पहली ट्रिक की तरफ चलते हैं जो कि ब्लैक कलर के कपड़ों को लेके है। थोड़े से इस्तेमाल के बाद ही कई दफ़ा कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि उनका रंग ख़राब हो जाता है, प्योर ब्लैक नहीं रहता, ब्राउन सा हो जाता है या कहीं से डार्क ब्लैक होता है और कहीं से रंग उड़ जाता है। तो उसके लिए बेहतरीन सोल्यूशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून मैंने कॉफ़ी ली है और पानी उबलने के लिए रख दिया है। जब पानी थोड़ा सा गर्म हो गया तो उसमें मैंने 2 टेबलस्पून कॉफ़ी डाल दी है। आप एक्सपायर कॉफ़ी भी यूज़ कर सकते हैं, कई दफ़ा एक्सपायर हो जाती है पड़ी पड़ी तो हम उसको वेस्ट कर देते हैं। आप उस कॉफ़ी को भी यूज़ कर सकते हैं। जब उबलने लग जाए पानी तो इसको मैंने एक बाउल में डाल दिया है ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। उसके बाद जिस भी कपड़े का रंग इस तरह से उड़ गया है या ख़राब हो गया है तो आपने उसको डुबो के 1 घंटे के लिए इसमें छोड़ देना है। ये धुली हुई शर्ट थी जिसका रंग मुख्तलिफ पैचेस इस पे लग गए थे, यानी ब्लैक कलर ही कहीं से डार्क था और कहीं से लाइट था। तो उसके लिए मैंने धुली हुई शर्ट को इस पानी में डुबो के 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था और अब सादा पानी से जस्ट इसको खंगाल के इसका कॉफ़ी वाला पानी निकाल दिया है और इसको ड्राई होने के लिए डाल दिया है। इसका कलर इतना परफेक्ट ब्लैक हो गया है कि बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे नई ख़रीदी हो। यकीनन ये टिप आपके लिए यूज़फुल होगी। तो आज की दूसरी टिप की तरफ चलते हैं जो कि टूथपिक को लेके है। ये अक्सर हमारे मसूड़ों को ज़ख्मी कर देते हैं, आगे से इतनी शार्प होते हैं कि इससे ब्लड निकल आता है। तो यहाँ पे मैंने अपनी हथेली पे 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है। सरसों का तेल भी ले सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल और कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये मैंने इन सब स्टिक्स को थोड़ा सा आगे करके इसी बॉटल के अंदर ही अपनी हथेली पे इस तरह से रब कर लिया है कि इसके ऊपर वाले हिस्से पे ये थोड़ा थोड़ा ऑयल लग जाए। इससे ये आगे वाला हिस्सा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। ये चूँकि आगे से नुकीली हैं, शार्प तो हैं ही, ये आपके दांतों की सफाई तो ज़रूर करेंगी लेकिन मसूड़ों को ज़ख्मी नहीं करेंगी। तो आज की तीसरी टिप जो कि इस तरह की नेट को लेके है। फ्रूट्स इसमें होते हैं, सब्जियां होती हैं, कई तो काफ़ी ज़्यादा ये शार्प सी होती हैं और कुछ बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। जो बहुत ही शार्प होती हैं वो हमने नहीं लेनी है जिसको आप एज ए स्क्रबर यूज़ कर सकें, बल्कि हमने ये सॉफ्ट वाली लेनी है जो बहुत ही नरम व मुलायम सी होती हैं। 4-5 भी आप ले सकते हैं, मेरे पास ये 3 थी तो मैं इनसे आपको ये बना के दिखा रही हूँ। इस तरह के जहाँ पे इसके जॉइंट्स लगे हों इन हिस्सों को काट के अलग कर दें और आपने इन नेट्स को अपने हाथ पे इस तरह से लेते जाना है। ये देखिए इस तरह एक के ऊपर दूसरी हम डालते जाएंगे। आप अपनी पसंद के कलर भी चूज़ कर सकते हैं, इसमें डिफरेंट कलर्स भी होते हैं, जो अवेलेबल हों वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये मेरे पास 3 थी, मैंने तीनों अपने हाथ के ऊपर इस तरह से डाल ली हैं और इस तरह से आपने इसको थोड़ा सा फोल्ड करके तो किसी भी ब्लैक या जो भी आपके पास धागा हो या लेसिस टाइप कोई भी चीज़ हो मज़बूत सी, उसके साथ आपने इसको इस तरह से नॉट लगा देनी है। ये हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सा लोफ़ा बन के तैयार हो गया है जिससे बहुत ही अच्छी झाग बनेगी और आप इसको अपने बाथरूम में यूज़ कर सकते हैं। नहाने के लिए अपनी बॉडी को इसके साथ स्क्रब कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा इसके साथ फ़ोम बनता है और सॉफ्ट भी बहुत ही है। यकीनन ये पैसों की बचत वाली टिप आपको पसंद आई होगी। आप ज़्यादा बना के बड़ा वाला लोफ़ा भी तैयार कर सकते हैं। अगली टिप जो है वो इस तरह के बबल रैप को लेके है। बहुत सारी चीज़ें जो हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं वो इस तरह के बबल रैप में ही होती हैं। तो ये एक मैंने इसी तरह से ले लिया है। ये जैम की बॉटल्स या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो शीशे की बोतल में होती हैं और वो अक्सर गिर के टूट जाती हैं। तो आप अपनी बॉटल को इस तरह से इसके साथ कवर कर सकते हैं। ये बबल रैप जो है इसको टूटने से भी बचाएगा और ये बॉटल जो है आपकी पड़ी हुई भी देखने में भी खूबसूरत ही लग रही है। ये देखिए अब ये बोतलें अगर टकरा जाती हैं या कभी हाथ से छूट जाती है तो ये बबल रैप जो है वो उस प्रेशर को बेयर करेगा और बॉटल जो है वो टूटेगी नहीं।
आज की 5वीं टिप जो है वो सेफ्टी पिन को लेके है। अक्सर हम इस तरह से इकट्ठी ख़रीद लेते हैं काफ़ी सारी सेफ्टी पिन्स मुख्तलिफ़ साइज़ेज़ की, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो हमें मिल जाए। तो कई दफ़ा पड़ी-पड़ी मौसम की नमी की वजह से, हवा की नमी की वजह से इसमें ज़ंग पड़ जाता है, तो या फिर ये आगे से ब्लंट हो जाती है, कि ये जहाँ हमने इसको यूज़ करना होता है ये लगती नहीं है उस कपड़े के या टॉवल वगैरह के अंदर नहीं जाती। तो इसके लिए अब मैंने यहाँ चाय की छलनी ली है और इसके अंदर इसको अच्छी तरह से इसके अंदर से गुज़ार देना है। आप इसके अंदर 3 से 4 दफ़ा इसको अगर पुश करेंगे तो इसके ऊपर जितना भी ज़ंग लगा हुआ होगा, ज़ंग भी उतर जाएगा इस तरह करने से, और इसकी जो नोक है वो भी सेट हो जाएगी। कई दफ़ा नोक आगे से मुड़ जाती है, तो इसकी नोक भी सेट हो जाएगी, और एक फ़ायदा ये भी होगा कि अगर छलनी के सुराख बंद हैं तो सुराख भी खुल जाएंगे। और दूसरी टिप भी इसी को लेके है कि अगर आप इस तरह छलनी के साथ नहीं करना चाहते तो ये सोप मैंने लिया है, ये बाथ सोप है सिंपल, और इसके अंदर आपने इस सेफ्टी पिन को गुजारना है। इस तरह से इसके अंदर लगा हुआ ज़ंग भी साफ़ हो जाएगा। ये देखिए सोप के अंदर ये बहुत ही आसानी के साथ चली गई थी सेफ्टी पिन, और ये बड़ी ज़बरदस्त सा इसका ज़ंग भी साफ़ हो गया और ये आगे से शार्प भी हो गई। ये देखिए, तो कई दफ़ा हमें ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक ही बड़ी सेफ्टी पिन हमारे पास होती है, हमने उसको यूज़ करना होता है, लेकिन वो आगे से काम नहीं उसकी नोक करती, या ज़ंग पड़ा होता है जिससे हमारे कपड़े डैमेज होने का ख़तरा होता है। तो इस तरह से आप 4 से 5 दफ़ा छलनी में, लेकिन छलनी जो है मेटल ही की होनी चाहिए, प्लास्टिक की नहीं, मेटल की छलनी में जब ये इस तरह से गुजरेगा तो ये आगे से इसकी नोक भी ठीक हो जाएगी और ज़ंग भी साफ़ हो जाएगा। और इस तरह से मैंने ये टॉवल पे लगाई है सेफ्टी पिन, तो यकीनन ये टिप भी आपके लिए ख़ासी यूज़फुल होगी। नेक्स्ट और लास्ट टिप जो है वो शुगर को लेके है। जब जिस भी जार में हम इसको रखें तो चूंटियाँ खुद ब खुद इस तक पहुंच जाती हैं। और एक चीज़ और कि इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं, तो गुठलियाँ नमी की वजह से पड़ती हैं। इस नमी को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे मैंने सिनेमन स्टिक ली है, यानी ये दालचीनी हर घर के स्पाइसेस में ये मौजूद होती है, तो यहाँ से आप 2 पीस ले लें। बड़े पीस अगर आपको अवेलेबल नहीं हैं तो आप छोटे भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपने शुगर के अंदर इसको डाल देना है, और ऊपर से आप इसको एयर टाइट कर दें। जितनी भी नमी होगी ये दालचीनी अब्ज़ॉर्ब कर लेगी, और इसकी स्मेल की वजह से चूंटियाँ और कोई इंसेक्ट्स वगैरह भी इसके करीब नहीं आएंगे। अब ये चीनी चाहे जितनी देर मर्ज़ी पड़ी रहे, आपकी शुगर में से भी किसी किस्म की स्मेल नहीं आएगी कि आपकी शुगर में से स्पाइसेस की स्मेल आए। यकीनन ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगी। आप कहाँ से दुनिया के किस हिस्से से ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपको कौन सी टिप अच्छी लगी मैं आपका नाम भी अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मेंशन करूँगी। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।